मैं लव मैरिज की हूँ। मैं लव मैरिज 2018 में की थी और मेरे शादी के 8 साल हो गए हैं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर मैं 8 साल से ना अपने मायके नहीं गई हूँ या बहन घर होते हैं ना बहुत सारे रिश्ते में, शादी वगैरह कहीं नहीं गई। कहीं जाती भी नहीं। मेरा पति इसलिए कि मैं खुश रहूँ तो वो मुझे घुमाने ले जाते बाहर, कभी और जगह दर्शन कराने, जैसे खाटू श्याम गई थी उनका दर्शन करने कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले। अभी जगन्नाथ धाम गई थी, वहाँ दर्शन की जगन्नाथ भगवान की। तो एक होता है ना मायके जाने की खुशी, वो मुझे नहीं मिलती या मैं सोचती। लेकिन मेरी बस ये शिकायत है कि ना मुझसे ना सब कोई बात करते हैं मेरे घर में, मेरे पापा भी करते हैं, मेरी माँ भी करती है, मेरी बहन भी करती है, सब कोई करता है। लेकिन मुझे ना कोई बुलाता नहीं है और वो नहीं बुलाते क्योंकि उन उन लोगों को लगता है ना कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी बुलाएँगे तो। तो मेरा बस ये सवाल था, मैं घर की बात बाहर या वगैरह कुछ नहीं, मेरे अंदर की जो तकलीफ़ है, वो बताना चाह रही हूँ कि अगर मेरे बुलाने से आपकी बेइज़्ज़ती होती है, तो बात करते हो उसमें बेइज़्ज़ती नहीं होती होगी शायद, या डर है उनको कहीं कि किसी को पता ना चल जाए ये लव मैरिज। तो जहाँ तक मुझे पता है, सबको पता है कि मैं लव मैरिज की हूँ। तो ये डर कि जो ऊपर मन सबको ऐसा लगता है ना कि ऊपर मन से बात करते हैं, दिल से कोई बात नहीं करता है, सिवाय पापा को छोड़ के। पापा मेरे दिल से ही बात करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनको मैंने तकलीफ़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे किया। लेकिन मेरे जो पति हैं, वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, अभी छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं। मैं खुश हूँ। लेकिन जो मुझे ये लगता है ना कि जो फ़ोन पे बात करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी बहन से बात करूँ, होता है ना बहन से खुशी का बात करना, कोई तकलीफ़ बताना, वैसा मैं नहीं कर पाती। क्योंकि वो लोग भी ना ऐसे बात करते हैं, लेकिन कभी होता है ना कि चलो मेरी बहन है छोटी, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मेरी 6 बहन है तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो मुझे कोई नहीं कभी पूछता भी नहीं है। पूछता तो मैं ज़्यादा कुछ बताती क्योंकि पता है, बताने से कुछ होने वाला नहीं है, कोई बुलाएगा भी नहीं और नहीं बुलाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम मेरे घर सब आते भी हैं कि बात करते हो ना यार, कभी नहीं बुलाते चलो बोल दिया, बोलते भी नहीं बोलते भी नहीं है कि आ जाओ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। मैं ससुराल में बहुत अच्छे से रहती हूँ, जैसे लेके चलना चाहिए वैसे मैं तो सब ठीक से लेके चल रही हूँ। मैं तो कभी कोई गलती हो जाती होगी ये मानती हूँ, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा ख़्याल रखती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। मैं अपनी ननद आए तो उसको खुश रखूँ और जहाँ तक होते मैं खुशी रखने की कोशिश करती हूँ। यहाँ तक कि मैं कुछ खरीदती भी हूँ ना, उसमें से अपनी ननद के लिए भी ले लेती हूँ कि चलो ये मेरी ननद को दूँगी। ये नहीं सोचती कि मेरी बहन कभी आएगी तो उसको दूँगी, ये सोचती हूँ मेरी ननद आएगी तो उसको दूँगी। ये सब लेके उसकी माँ भी नहीं, मेरी सास नहीं है, तो सोचती हूँ कि उन लोग को माँ का कमी महसूस ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा मेरे मन में रहता है, मैं ना सबको पूछती हूँ ना, मुझे कोई नहीं पूछता। ये नहीं कि सामान देना-लेना, ननद से शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे जो मायके से मेरी बहनें जो बात करती हैं, तो वो बस बात करती है, ऐसा दिखावा बोलो या कुछ बोलो, बस बात करते हैं। कोई होता है ना कभी चलो बोलते हैं कि बाहर आके मिल लो। अरे जब मुझसे इतनी ही बेइज्जती होगी कि मैं बाहर आऊँ मिलने, तो इसमें बेइज्जती नहीं होगी? मुझे मेरे गले को ही अपनी आवाज़, क्या वो लोग पहचान बना ली अपनी आवाज़ को ही। मैं इसलिए भजन गा के डाला करती हूँ क्योंकि मैं इसमें ही बिज़ी रहूँ क्या, मैं भगवान की तरफ खिंचाव करना चाहती हूँ, किसी इंसान की तरफ नहीं। और यहाँ ये सच्चाई कि यहाँ ना कोई अपना नहीं है। आप अपना मानो तो सिर्फ़ भगवान को। और ये मुझे पता है, मुझे कोई मेरा तबीयत भी खराब, ऐसे भी मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है। तो मैं किसी को नहीं बताती कि मेरा तबीयत खराब, पर किसी के सामने रो के क्या करना है? रोना है तो भगवान के सामने रो ना, जहाँ सुनाई भी होगा। इंसान के सामने ऐसे भी मुझे पता है मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि मैं रो रही खुश हूँ या कुछ। मेरे पति तो बहुत खुश रखते हैं, मेरे ससुराल में भी सब अच्छे हैं।
लेकिन फ़र्क नहीं वो होता है ना कि अपना तकलीफ़ किसी को बता के आपको अपना तकलीफ़ कम कर रहे हो, तो ऐसा मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं है। मेरा तो हमेशा तबीयत एक बीमारी रहती हूँ, तो तबीयत दर्द में भी रहती है ना, तो मैं सबको बोलती हूँ मैं खुश हूँ। बहुत किसी को देखती हूँ, अपनी माँ को, बहन को बता रही हूँ, मुझे ये तकलीफ़ हुआ है, रोती है, ये करती है। मेरे अब ना क्या बोलते हैं, आँसू भी नहीं निकलते हैं जल्दी। लोग सोचे इसका कितना सारा बहुत सारी प्रॉब्लम में नहीं रोती, सोचते ही नहीं रहते कि अरे क्या करना है रो के, सूख गए आँसू। और किसी के लिए रोना भी नहीं है और ना किसी को दिखाना है कि मुझे ये तकलीफ़ है, कोई फ़ायदा नहीं है। तकलीफ़ है, मैं तकलीफ़ में ही मैं घर का रोज़ जो काम होता है वो काम करती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजना, घर के भजन गा लेती हूँ। तो ये भजन गाना मुझे एक कहाँ से मतलब आया था, मैं जब छोटी थी तो मेरे सर थे, अभी भी हैं किशोर झा सर, तो उन्होंने बोला था तुम्हारा नाम माधुरी है ना, इसी तरह तुम्हारा आवाज़ भी मधुर है। तो उसी तरह लगा तो फिर अभी कुछ टाइम पहले बोले मेरे हस्बैंड तुम भजन गा के डाला करो। तो इसी को मैं तो बोली अच्छा है, चलो बस इसलिए डाल रही हूँ कि सक्सेस हो, मेरा नाम हो और जो लोग मुझे अभी समझ रहे हैं ना कि मेरे वज़ह से बेइज़्ज़ती हो रहा है, वो मुझे बुलाए, बस इसलिए। दिल की बात बता रही हूँ आपको। अभी रक्षाबंधन आने वाले सब होते हैं भाई-बहन, मेरा वैसा कोई भाई नहीं है, रियल में भाई नहीं है, बस बहनें हूँ। ना मैं राखी भी नहीं बाँधी किसी को, छोटा मैं कभी किसी साल बाँध लेती थी चाचा को, बट ऐसा कोई नहीं। किसी ने अपनापन नहीं दिखाया तो क्या रक्षाबंधन क्या, बस कुछ बस यही है और कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी बातें सही लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइए ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि पहुँच सके सबके पास। जो लव मैरिज की मेरी जैसी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। राधे, राधे।